हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु हर कलयुग में धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करने के लिए अवतार लेते हैं। विष्णु जी के 10वें अवतार को ही कल्कि अवतार कहा जाता है। आइए जानते हैं उनके बारे में रोचक तथ्यों के साथ विस्तृत जानकारी। कल्कि अवतार के जन्म को लेकर कई कहानियां और रहस्य हैं। कुछ ग्रंथों में बताया जाता है कि उनका जन्म शंभल नामक की एक पवित्र और गुप्त जगह पर होगा। ये जगह कहाँ है ये किसी को नहीं पता। दूसरी कहानियों में ये भी कहा जाता है कि कल्कि पहले से ही धरती पर मौजूद है और सही समय आने पर वो अपना दिव्य रूप धारण कर लेंगे। उनके माता पिता के बारे में भी स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती। कुछ कथाओं के अनुसार विद्वान ब्राह्मण विष्णु यशा और उनकी पत्नी सुमति के पुत्र के रूप में कल्कि का जन्म होगा। कल्कि अवतार कैसा दिखेंगे इस बारे में भी ग्रंथों में वर्णन मिलता है। उन्हें एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में बताया गया है जो सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे। उनके दाहिने हाथ में ज्वलन तलवार होगी जो अधर्म का नाश करेगी। माथे पर तिलक और चमकीले वस्त्र उनके दिव्य प्रमंडल को और बढ़ाएंगे। कल्कि अवतार का मुख्य काम कलयुग के अंत में फैले अधर्म को खत्म करना और धर्म की वापसी सुनिश्चित करना है। वे उन ताकतों और लोगों का अंत करेंगे जो धर्म के खिलाफ है। इनकी ज्वलन तलवार सिर्फ शारीरिक युद्ध का प्रतीक नहीं है बल्कि अज्ञानता के अंधेरे को ज्ञान और सत्य के प्रकाश से दूर करने का भी संदेश देती है। कुछ ग्रंथों में ये भी बताया गया है कि कलयुग के बाद सत्य की वापसी भी कल्कि अवतार ही कराएंगे। वो पृथ्वी को पापों से मुक्त कर देंगे और एक नए स्वर्ण युग की शुरुआत करेंगे। भले ही कल्कि अवतार कब और कैसे आएंगे ये रहस्य ही है, लेकिन उनकी कहानी हमें सीख देती है कि खुद को अच्छा बनाकर और अच्छे कर्म करके हम अपने जीवन में ही धर्म की स्थापना कर सकते हैं। कल्कि अवतार के आने का समय और तरीका तो अज्ञात है, लेकिन कई ग्रंथों में कलयुग के अंत के कुछ संकेत बताए हैं जिन्हें कल्कि अवतार के आने से जोड़ा जा सकता है। कि ये प्रतीकात्मक संकेत भी हो सकते हैं, इसलिए हर घटना को डर से नहीं देखना चाहिए। जिसमें खास है लोग धर्म के मार्ग से भटक जाएंगे, स्वार्थ में लिप्त हो जाएंगे और नैतिक मूल्यों का भी हानि होगी, जिसमें चोरी, डाका, जुआ और भ्रष्टाचार जैसी सामाजिक बुराइयां बढ़ जाएंगी। बाढ़, सूखा और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं में भी वृद्धि होगी। दोस्तों, कल्कि अवतार की कथा आज भी प्रासंगिक है। आज के समय में भी हम धर्म के ह्रास, नैतिकता के पतन और सामाजिक बुराइयों को देख रहे हैं। हालांकि ये संकेत कल्कि अवतार के आने का सीधा संकेत नहीं माना जा सकते। कल्कि अवतार की कथा हमें ये संदेश देती है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए और कठिन परिस्थितियों में भी आशा का दामन थामे रखना चाहिए। हमें सदाचारी जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए और समाज को बेहतर बनाने के लिए योगदान देना चाहिए। ये याद रखना जरूरी है कि कल्कि अवतार किसी बाहरी उद्धारक के रूप में नहीं आते, बल्कि वे हमारे भीतर के सद्गुणों के जागरण का प्रतीक है। हमें अपने भीतर के धर्म को जगाना चाहिए और सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। कल्कि अवतार पर अभी तक कोई वैज्ञानिक शोध नहीं हुआ है क्योंकि ये एक धार्मिक मान्यता है। हालांकि पुराणों में वर्णित कलयुग के लक्षणों पर कुछ समाजशास्त्री और इतिहासकार शोध कर रहे हैं। आधुनिक संदर्भ में कल्कि अवतार की अवधारणा को किस प्रकार से समझा जा सकता है, इस पर भी विद्वानों ने चर्चा हुई है। दोस्तों, कल्कि अवतार की कथा एक रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथा है। ये हमें आशा और धर्म का संदेश देती है। हमें इस कथा को डर से नहीं बल्कि प्रेरणा के रूप में देखना चाहिए और अपने जीवन में धर्म का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। हर हर महादेव।